हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक नए सीरीज़ के साथ हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 एच.सी. वर्मा क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। और यह है मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और यह है हेडिंग एच.सी. वर्मा चैप्टर 6 सॉल्यूशंस, जो कि फ्रिक्शन के क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे अब। और बिना कोई टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। अ बॉडी स्लिपिंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब सब जगह ये टर्म रफ आएगा। अब रफ मतलब फ्रिक्शन होगी वहाँ पे, ठीक है। अ बॉडी स्लिपिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स विद अ डी एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर। कुछ वेलोसिटी है इसके पास, रफ है तो एक डी एक्सेलरेशन आ रहा है 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू बताना है मुझे। तो सिंपल, पहले फ्रिक्शन फोर्स बता दीजिए। फ्रिक्शन फोर्स मेरा क्या होगा। अब फोर्स तो हमेशा पहले क्या होता है भाई, एक सेकंड रुकिए, ये सब छोड़िए, मैं इसे आपको दिखाता हूँ थोड़ा एफबीडी बना के, थोड़ा फील दे दूँ आपको फ्रिक्शन का। तो ये मेरा ब्लॉक है, ये आगे की ओर जा रहा था कुछ वी से, तो इसके पीछे एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करने लगा। फ्रिक्शन फोर्स के कारण इस पे एक रिटार्डेशन आया है, दैट इज़ 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का। तो फिर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, दिस विल बी m इंटू ए। और हाँ, पूरा एफबीडी, इसमें एक मास भी आएगा, वेट mg, और एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा n, ठीक है। और f इक्वल्स टू म्यू n होता है। यहाँ से हम देखेंगे f का वैल्यू म्यू n विच इज़ इक्वल्स टू m डॉट a, और n इक्वल्स टू mg होगा। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करूँ तो यानी कि म्यू mg इक्वल्स टू m a, कैंसल आउट। यहाँ से म्यू इक्वल्स टू a बाई g, a इज़ 4, g इज़ 10, यानी कि 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 2। A block is projected along a rough horizontal road with a speed of 10 meters per second। इसको मैंने दिया है 10 meters per second, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है म्यू के, दिया है मेरे पास 0.1। हाउ फार विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सिंपल, रिटार्डेशन निकाल लेंगे। तो फिर से वही, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ n, और इस पे एक फोर्स लगेगा म्यू के n, और तो एक रिटार्डेशन आएगा a। तो यानी कि म्यू के n इज़ mg बराबर ma, कैंसल आउट। तो एक्सेलरेशन इज़ म्यू के इंटू जी, दैट इज़ 10। 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है। तो रेस्ट पे आने में कितना टाइम लगेगा, रेस्ट पे आने पे इसे टाइम लगेगा v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी। यहाँ से t इक्वल्स टू आ गया 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स में ये मेरा कितना ट्रैवल करेगा, s इक्वल्स टू u t माइनस या प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज -1 इंटू टी स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू 100 माइनस 100 माइनस 100/2, दैट इज़ 50 मीटर्स। मैं सीधे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 2a से भी इसे बना सकता था। जैसे फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल है मेरा 10 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 इंटू s, यहाँ से s मेरा डायरेक्टली 50 मीटर्स आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। देखिए ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज़ केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, सिर्फ रखा हुआ है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे मेरा ब्लॉक सिर्फ रखा हुआ है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू। तो फ्रिक्शनल फोर्स बताना है। देखिए इसका एफबीडी देखिए आप ध्यान से, सिर्फ रखा हुआ है ये जब, तो नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ n,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 4, अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन थ्रू एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का एक इंक्लिनेशन है, बोला गया है कि ये मास नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है फ्रॉम रेस्ट। इट कवर्स 8 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू। चलिए ठीक है, पहले इसका मैं FBD बना देता हूँ। तो इस तरफ मान लिया इसका मास कुछ m है, mg साइन थीटा, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगेगा mg कॉस थीटा। फिर स्लाइड कर रहा है तो एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स विल बी F इक्वल्स टू म्यू इंटू n, एक नॉर्मल फोर्स जाएगा यहाँ पे, और कुछ एक एक्सेलरेशन होगा a। ठीक है, एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, इससे नेगेटिव तो नहीं होगा, मेरा ऊपर की तरफ तो जाने नहीं लगेगा, ब्लॉक नीचे की ओर रिएक्ट करेगा, तो एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u इक्वल टू 0। ये देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट कवर्स 8 मीटर्स इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, s इक्वल्स टू 8 मीटर एंड t इज़ 2 सेकेंड्स, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर 4 टाइम्स 2, तो एक्सेलरेशन आ गया मेरा 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एंड नेक्स्ट अब बस FBD बता देंगे। तो देखिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, जब मैं फोर्सेस को बैलेंस करूँगा तो n इक्वल्स टू mg कॉस थीटा आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं न्यूटन्स का लॉ लगा दूंगा अलोंग द इंक्लाइन, तो क्या आएगा, mg साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स n इज़ इक्वल टू ma। नाउ n का वैल्यू मुझे पता है इक्वेशन 1 से, मैं इस दूसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो माइनस म्यू mg कॉस थीटा इक्वल्स टू ma, m कैंसिल आउट हो जाएगा सारी जगह से। मुझे बताना क्या था, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू बताना है, सारा वैल्यूज़ पता है मुझे, दैट इज़ 10 sin 30 1/2 माइनस म्यू टाइम्स 10 cos 30 that is √3/2 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इज़ 4। तो यहाँ से आ गया दिस विल बी 5, और RHS को LHS में लेके आए तो यहाँ 1 इक्वल टू इधर 5, दैट इज़ 5√3 म्यू, और म्यू विल बी 1/5√3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। एक बार सेकेंड में आंसर मैच कर लेता हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू √3, 0.11, दैट्स करेक्ट, ऑलमोस्ट 0.11 आ रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सपोज द ब्लॉक इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज पुश्ड डाउन द इंक्लाइन विद अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन्स, हाउ फार विल द ब्लॉक मूव इन द फर्स्ट 2 seconds आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। चलिए ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है। सेम सिनेरियो दिया है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या बोला है कि साथ में मैं पुश भी लगा दिया 4 न्यूटन्स का। ठीक है, तो फिर एक्सेलरेशन कितना होगा अगर ये बता दें हम, तो 2 सेकंड में कितना मूव करेगा ये भी बता देंगे, सिंपल। फिर से पहले परपेंडिकुलर तो इंक्लाइन फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, तो n इक्वल्स टू mg cos थीटा। नेक्स्ट अलोंग द इंक्लाइन हम न्यूटन का लॉ लगा देंगे, दैट इज़ नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स इज mg साइन थीटा माइनस f दैट इज़ म्यू n प्लस 4 न्यूटन्स इक्वल्स टू
MA, ठीक है। अब n का वैल्यू पुट कर दिया तो mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा प्लस 4 इक्वल टू MA। नाउ m का वैल्यू 4 दिया है, ठीक है, तो सारी जगह से 4 कैंसिल कर देंगे, m4, ये भी 4 कैंसिल हो गया, फिर m4 देखा 4 देने का इसका मकसद देखा आपने, सब कैंसिल हो गया। फिर से 10 इंटू साइन 30 1/2 माइनस म्यू टाइम्स 10 इंटू √3/2 प्लस 1 इक्वल्स टू a, और म्यू का वैल्यू मुझे इस बार पता है, म्यू इज़ 1/5 √3, यानी कि 5 माइनस 1/5 √3, तो √3 कैंसिल आउट, नीचे 5 बचा, तो 5 ये 10 टाइम्स 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 फिर से कैंसिल आउट, यानी ये पूरा सिर्फ 1 ही बचेगा, और प्लस 1, ये कितना आ गया 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो एस विल बी, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ut इज 0, हाफ a t स्क्वायर, दिस विल बी 10 meters. Question number 8, a body of mass 2 kg, sorry, question number 6, a body of mass 2 kg is lying on a rough inclined plane of angle 30 degree, ठीक है, 2 kg का ब्लॉक है इस रफ इंक्लाइन प्लेन पे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव अप द इंक्लाइन, फिर मूव डाउन द इंक्लाइन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, चलिए मैं इसे स्टार मार्क कर देता हूँ, आप लोग एक बार इसे ट्राई करना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। दैट्स इट गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।